हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम अकेडमी। आप सबको पता ही होगा कि एसबीआई पीओ का पेपर आ चुका है 2025 का। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम करेंगे प्रॉपर डिटेल डिस्कशन कि इसमें क्या कुछ चेंजेस आए हैं करने के लिए और क्या क्या इसके क्या क्या नए अपडेट्स हैं। ठीक है, तो ये इसके फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है 24 से। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 14 जुलाई। तो 14 जुलाई इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की पीओ के लिए। ठीक है, ये वेबसाइट का लिंक इसमें गिवन है, इस पे जाकर आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। अगर आपको ये भी करना मुश्किल लगता है, सिंपल गूगल पे जाकर टाइप कीजिए कि SBI PO 2025 अप्लाई ऑनलाइन, उसमें निकल आएगा आपका पहला जो लिंक आएगा, उस पर क्लिक करोगे आपका एग्जाम वो शुरू हो जाएगा। इस बार एग्जाम 3 स्टेज में होगा, जैसे पहले होता था। फेज 1 प्री एग्जाम होगा, फेज 2 में मेंस का पेपर होगा, फेज 3 में आगे चीज़ें और आ गई हैं। उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट भी है, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू। तो उसमें 3 चीज़ें और डाली गई हैं। ये पहले भी होती थी छोटे लेवल पे, पर इस पर उन्होंने प्रॉपर लिखा है कि ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, फर्दर वीडियो शो करने से पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है प्रांशु शर्मा। हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमें कर सकते हैं फॉलो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल करके कोई डाउट वगैरह आपके कुछ हो, पूछना आपने हो एग्जाम के बारे में, तो पूछ सकते हैं आप। आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसे देखिए आगे। इस बार SBI PO में टोटल 541 टोटल वैकेंसीज हैं। इस बार वैकेंसी कम है, पहले से वैकेंसी काफ़ी कम है। ठीक है, बट फिर भी आपको तो एक सीढ़ी ही चाहिए। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो जॉब आपकी लग सकती है। मिनिमम एज है 21 ईयर्स, कम से कम 21 साल, एंड नॉट अबव 30। इस डेट को आपकी जो एज है कम से कम 21 साल हो, 30 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चाहिए ओनली ग्रेजुएशन, किसी भी फील्ड में हो, चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स, सबका उसमें चलेगा। ठीक है, नॉन मेडिकल मेडिकल सब इसमें कर सकते हैं अप्लाई। साथ में भी लिखा गया है कि दोज इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन, those who are in the final year semester of the graduation may also apply provisionally subject to the condition if they were called for the interview। मतलब अगर उनका एग्जाम क्लियर हो जाता है और उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 30/9/2025। 30 सितंबर से पहले आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जानी चाहिए, इसका प्रूफ देना पड़ेगा आपको। मतलब ये कि जो बच्चे जिनके बच्चों के अभी बीकॉम के फाइनल ईयर के पेपर दिए हैं, उनका रिजल्ट तो सितंबर से पहले पहले आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में हुए हैं, जिनका अभी फाइनल ईयर स्टार्ट होगा, इस अगर वो अप्लाई करेंगे, उनका पेपर क्लियर हो गया, इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई, तो उन्हें नहीं उसमें एग्जाम में उनको सीट नहीं मिलेगी, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी। ठीक है ना, लेकिन जो बच्चे फाइनल ईयर पेपर दे चुके हैं, रिजल्ट भी तब तक आ जाएगा आपका, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, इसमें भी लिखा कि इसके अलावा मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इसमें सब एलिजिबल है। मतलब ग्रेजुएशन चाहिए, वो किसी भी फील्ड में हो, इसमें चलेगा। ठीक है, डेट्स इसी बता दी गई है कि 24 जून से ये पेपर स्टार्ट हुआ फिल करने के लिए। इसकी लास्ट डेट 14 जुलाई है फिल करने के लिए। एप्लीकेशन की फीस की पेमेंट की लास्ट डेट भी 14 जुलाई ही है। इसका प्री एग्जाम होगा आपका जुलाई या अगस्त के मंथ में 2025 के ही। उसके बाद मेंस के पेपर उसका होगा सितंबर में। उसके अलावा फिर उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका होगा, ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू वगैरह वो आपका सब होगा काम। ठीक है, और फाइनल का रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर के महीने में। ओके, तो ये इसका पूरा रहेगा इसका टाइमलाइन कि किस डेट कौन से महीने में वो क्या काम करेंगे। इसके देखिए आगे। अब सिलेक्शन में इस पर 3 स्टेजेस हैं, पहले वो 3 होती थी। फर्स्ट इसमें प्री एग्जाम है, बट यहाँ पर चेंजेस की गई हैं। पेपर अभी भी 100 नंबर का ही है, 100 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, लेकिन इस बार इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है, टाइम 20 मिनट्स है। रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन है, टाइम 20 मिनट्स है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन, टाइम 20 मिनट्स है। पहले क्या होता था कि इंग्लिश के होते थे 35 क्वेश्चन, इंग्लिश के होते थे 30 क्वेश्चन, मैथ्स के 35, इंग्लिश रीजनिंग के 35। लेकिन इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ा चेंजेस किया गया है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, क्वांट रीजनिंग के 30 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। टाइम अभी 20 मिनट्स का है। इसका मीनिंग क्या होगा कि पेपर इस पर टफ होगा, बिकॉज अब आपको क्वेश्चन कम मिलेंगे करने के लिए रीजनिंग मैथ से, तो ये पेपर यहाँ पर टफ आएगा करने के लिए। ठीक है, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, वो हर बार होती है, वही सेम है इस बार तो। ठीक है,
तो 1/4 की पेनल्टी रहेगी नेगेटिव मार्किंग की, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंज किया गया है। क्लियर। इसके देखिए आगे मेंस में इस बार रीजनिंग का कंप्यूटर का सेक्शन करने के लिए आएगा 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टाइम 50 मिनट का मिलेगा। डीआई 30 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, टाइम 60 मिनट्स, टाइम 45 मिनट्स है, मार्क्स 60 है। यानी कि यहाँ पर रीजनिंग का एक क्वेश्चन है 1.5 नंबर का। मैथ्स में 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं, तो एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। जीके में 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, टाइम 45 मिनट्स, यानी कि एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, टाइम 40 मिनट्स, यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया आधे नंबर का। तो यहाँ पर नंबर का भी फर्क बड़ा आ रहा है, ठीक है। और टोटल 170 क्वेश्चन करने के लिए 200 नंबर के, टाइम 3 घंटे का ही पेपर होगा। और जैसे ही आपका ये पेपर ओवर होगा, साथ ही शुरू हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। इसमें आपको लेटर, ऐसे, कोई सिचुएशन के ऊपर बेसिक कोई कुछ दिया जाएगा, कुछ काम दिया जाएगा करने के लिए, जैसे ईमेल हो गया, कोई रिपोर्ट लिखिए, कोई ऐसे लिखिए, कोई प्रेसी लिखिए, वो आपको वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा कंप्यूटर पे। तो 3 क्वेश्चन ये करने के लिए आएंगे, 50 नंबर का ही पूरा ये होगा सेक्शन, और इसका टाइम मिलेगा आधा घंटा। और ये आपको एडजस्ट होगा क्वालिफाई नेचर का। अगर आपने मेंस का पेपर क्वालिफाई किया तब ये चेक होगा, अगर आपका ये मेंस को क्वालिफाई नहीं हुआ तो ये चेक ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की ही रहेगी। इसके देखिए आगे, इसके आगे आपका ये टेस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो ये टेस्ट होगा आपका, बैंक विल कंडक्ट दिस टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग of those candidates who will be shortlisted for the phase 3. Findings of this test may be placed before interview panel for having through perspective on the candidate. मतलब इसका जो मार्क्स होंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट के, ये बस दिखाने के लिए होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। एक आपकी पर्सनैलिटी के बारे में प्रोफाइल रेडी करना क्या लिखा, आपको पोर्टफोलियो रेडी किया जाएगा, वो दिखाया जाएगा इंटरव्यू पैनल के सामने कि भाई ये बंदे का ये कुछ पर्सनैलिटी है, इसके ये कुछ ट्रेड्स हैं, इसके बेसिस पे देखो कि इसको आपको क्या आप इसे क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन में जब पहुंचोगे तो वही लिखा हुआ कि फेज 1 फेज 2 के बारे में लिखा हुआ है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेंस एग्जामिनेशन बोथ इन द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 3 फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल जो लिस्ट बनेगी आपकी वो फेज 2 के मार्क्स को लेके ही बनेगी। जो फेज 1 के मार्क्स हैं, मतलब प्री जो मार्क्स है, वो मेंस के काम में नहीं, वो मेरिट लिस्ट में काम नहीं आएगी आपके, वो जस्ट क्वालिफाई नेचर, मतलब आपको वो जस्ट पास करना पड़ेगा। पास करके मेंस के पेपर दोगे, वही आपके मार्क्स काउंट होंगे, ठीक है। देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन फेज 2 बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड मेंस के जो ऑब्जेक्टिव पेपर जो होगा एंड फेज 3 को 100 नंबर के हिसाब से लेकर आएंगे। वो पूरा ये पूरा मार्क्स के बारे में गिवन है कि कैसे उसको मार्क्स को बनाएंगे वो, ठीक है। इसके देखिए आगे, सैलरी इस बार इसकी है 48,480, ये बेसिक पे है। इसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट्स HRA अलाउंसेस वगैरह डाल के आपकी सैलरी पहुंच जाएगी 85,920, मतलब अराउंड 86,000 की सैलरी अप्रॉक्सीमेट बनती है आपकी हर महीने की पीओ के लिए, ठीक है। ये सब मिलेगा आपको। CTC गिवन है कि जो इसका मुंबई का इसका CTC है वो है 20.43 lakhs। CTC क्या होता है, कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है। साथ ही साथ इसमें इस पर एक बॉन्ड भी आपसे साइन करवाया जाएगा। लिखा हुआ है द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर अ वैल्यू ऑफ 2 lakhs टू सर्व द बैंक फॉर द मिनिमम 3 years। 3 साल के लिए आपसे बॉन्ड साइन करवाया जाएगा कि आप 3 साल से पहले अगर आप छोड़ते हो बैंक SBI को तो आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा एज ए जुर्माना छोड़ने का, ठीक है। ये अब काम पहले होता नहीं था, लेकिन इस बार से काम ये शुरू कर दिया गया है। लेकिन इसका कोई इतना बड़ा कोई डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जिसको भी जॉब गवर्नमेंट जॉब मिलती है छोड़ता कोई भी नहीं है। बंदा पूरा जी जान से अच्छे से काम करता है, इतनी मेहनत करके आपके पेपर आप क्लियर करोगे आप, तो कोई इसको छोड़ के आ जाओगे, कोई छोड़ता इसको नहीं है। तो ये अगर बॉन्ड साइन करना पड़े तो कोई चक्कर नहीं है, साइन कर लो आराम से। जिस गवर्नमेंट जॉब में ये बॉन्ड करवाया जाता है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें करने के लिए, ठीक है। इसके देखिए आगे, एप्लीकेशन फीस जो है फॉर जनरल कैटेगरी की फीस 750 है, एंड SC/ST की कोई फीस ही नहीं रखी इस पर उन्होंने। अच्छा, कोई फीस रखी नहीं उन्होंने, ठीक है। एंड नंबर ऑफ चांसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ये बच्चे पूछते हैं कि कितने नंबर ऑफ चांसेस मिलेंगे एग्जाम देने के लिए। जनरल कैटेगरी और EWS की जो कैटेगरी से आएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके पास 4 चांसेस को देने के लिए।
लेकिन अंडर जनरल कैटेगरी से जो बंदा आता है फिजिकल डिसेबल्ड है, ईडब्ल्यू से बंदा जो आता है फिजिकली जो डिसेबल्ड है, ओबीसी वगैरह को, इनको इनके 7 चांसेस हैं। बाकी SC ST के लिए कोई नंबर ऑफ चांसेस की लिमिट नहीं है। अब नंबर ऑफ चांस का मीनिंग क्या है, कितने नंबर ऑफ चांसेस आप दे सकते हो? 4 और 7 तो लिख दिया, लेकिन इस पे मेंशन किया गया है candidates who have already appeared for the maximum number of commercial chances are not eligible to apply. Okay, the number of chances will be counted from the examination held from on 18 अप्रैल 2010। इसके बाद से जो एग्जाम हुए हैं, जितने बार भी हर साल पेपर SBI का हुआ है, तो जितने भी पेपर दिया होगा वो उसमें काउंट होगा। कैसे काउंट करेंगे? अपियरिंग इन द प्री एग्जाम विल नॉट बी काउंटेड एज अ चांस। एक बंदा ऐसा है जो पिछले 5 साल से पेपर दे रहा है SBI PO का, वो हर बार प्री एग्जाम दे रहा है, उसको प्री नहीं क्लियर हो रहा, तो उसका चांस 0 गिना जाएगा। जब आप मेंस में अप्लाई करोगे, आप अगर पेपर दोगे मेंस का, वो चांस गिना जाएगा आपका 1। मतलब आपने 5 साल में, किसी बंदे ने 2016 से उसने मान लो कि पेपर देना शुरू किया SBI का, 16, 17, 18, 19, 20, उसने 5 साल पेपर दिया, उसके 20 में आके उसने पेपर प्री क्लियर करके मेंस का पेपर उसने जाके अटेम्प्ट किया, तो 20 में से आके उसका पेपर उसने अटेम्प्ट किया मेंस का, तो उसका गिना जाएगा 1 चांस उसका हुआ। बाकी के जो उसने 4 साल लगाए प्री को देने के लिए, उसके वो कुछ काउंट नहीं होगा। आपका आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ टाइम ऐसा होता था, बीच में आया था कि 2010 के बाद ना 11, 12, 13 तक आते आते सिंगल एग्जाम होता था, तो सिंगल एग्जाम जिसने वो दिया होगा उसको वो इसमें काउंट करेंगे, ठीक है जी। इसके देखिए आगे, इसका क्या था सिलेबस। अब सिलेबस में रीजनिंग आपको क्या मिलेगा पढ़ने के लिए? कोडिंग, डिकोडिंग, लेटरलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलोजिज्म, ये सब कुछ सिलेबस लिखा हुआ है। इसमें से सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, इनको मिला के आपके प्री एग्जाम हो, मेंस का पेपर होगा, प्री में आपके 22 से 25 क्वेश्चन इसमें से करने के लिए आएंगे, आउट ऑफ अपने 30 नहीं, अब मार्क्स 30 हो चुके हैं, अब 22-25 नहीं आएंगे, थोड़े कम आएंगे करने के लिए। अब यहाँ पर आपके 30 मार्क्स का सेक्शन हो चुका है। 30 का मतलब ये हो गया कि आपके फिर भी आपके 20 से 22 क्वेश्चन प्री एग्जाम के इनमें से करने के लिए होंगे। मेंस के पेपर में अराउंड 60 मार्क्स का पूरा, कितना मार्क्स का पेपर गिवन था इसका, रीजनिंग का 40 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, उससे कंप्यूटर भी एडेड होगा 35 क्वेश्चन। इसमें भी आप लगा के चलो कि और आपके हमसे इसमें भी आपके 22-25 क्वेश्चन होंगे मेंस में सेटिंग और पजल से, ठीक है। बाकी में जो बचा कोडिंग, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, ये करने के लिए इंपॉर्टेंट है प्री एग्जाम के लिए, ये फिर आपके प्री में काम आएंगे। मेंस में सारे में से कुछ भी करने के लिए आएगा, ये तो करने के लिए आएगा ही, बाकी में से आ सकता है और आएगा, ठीक है। बाकी रहेगा सेक्शन कंप्यूटर का। कंप्यूटर के लिए एक बुक आती है, लूसेंट की बुक आती है, वो पढ़ लो। एक छोटी सी बुक आती है लूसेंट की, कंप्यूटर के लिए बुक आती है, अब वो स्टडी कर लो, उसी में से क्वेश्चन मिल जाएंगे करने के लिए आपको, ठीक है। क्वांट के सेक्शन में जब पहुंचोगे, प्री एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 30 मार्क्स का पेपर है, पहली बार हो रहा है, तो पहले तो होता था कि ये करने के लिए आता था 5 से 8 नंबर का, डीए से क्वेश्चन आते थे आपके पास 10 से 15 क्वेश्चन आते थे करने के लिए, सीरीज के आते थे क्वेश्चन 5, क्वाड्रेटिक के आते थे 5, तो आपके 25 क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाते थे आउट ऑफ 35। लेकिन अब पेपर होगा 30 मार्क्स का, तो यानी कि अब ये चांस बनता है कि इनमें से कुछ वो क्वेश्चन कम कर देंगे, मे बी डीए के क्वेश्चन 10 ही आए करने के लिए, ऐसा पॉसिबल है कि 10 क्वेश्चन डाल दे, बाकी के जो 10 नंबर बचेंगे वो सब इसमें से डालेंगे पूरे में से, ठीक है। तो इस बार फर्स्ट टाइम हो रहा है, कैसे वो क्वेश्चन पेपर डालेंगे कुछ अभी कहना पॉसिबल नहीं है, आइडिया ये है कि ऐसा कुछ होगा, तो आपको इस बार आपको सारा कुछ रेडी करके जाना पड़ेगा, अब छोड़ना कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, स्पॉटिंग एरर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वोकैबुलरी, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब इसके 40 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे आपके प्री एग्जाम में, ठीक है। जीके में आने करंट अफेयर हैं विद बैंकिंग अवेयरनेस, तो ये तो कौन से पढ़ने आपको, लास्ट 4 से 6 महीने के पढ़ने हैं करंट अफेयर, तो जब तक उसको पढ़ना नहीं शुरू किया, पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज इसका पेपर कब है, जुलाई या अगस्त में, इसका एग्जाम कब होगा, जुलाई या अगस्त में इसका पेपर होगा। तो आप लगा के चलिए कि जनवरी से लेकर जनवरी 2025 से लेकर
टिल एग्जाम की डेट जो डेट बनेगी आपको वहां तक पढ़ने पड़ेंगे करंट अफेयर विद बैंकिंग अवेयरनेस। इसके हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर डाले हुए हैं यूट्यूब पे, ये देख सकते हैं आप। उसके अलावा बाकी लेक्चर हमारे जो इसके होंगे बैंकिंग के, हम यूट्यूब पे कर देंगे अपलोड। अब वो भी यहाँ से लेक्चर अपने कर सकते हो रेडी। ये तो पूरा एसबीआई के बारे में। कुछ आपका अभी भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कमेंट कर दीजिएगा, बता ट्राई करेंगे पूरा अच्छे से बताने के लिए आपको, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ और वीडियो अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो वीडियो को पसंद आई आपको हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।